दोस्तों आज का जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं उसका प्राइस है 12,999 और उसमें एमोलेड स्क्रीन आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एमोलेड स्क्रीन। दोस्तों 12,999 में एमोलेड स्क्रीन। दोस्तों जब रेडमी नोट 10 आया था वो कम दाम में लॉन्च हुआ था और उसमें एमोलेड डिस्प्ले दिया गया था, मगर अब उसका प्राइस 14,000 के आसपास हो गया है, दाम बढ़ा दिया है Xiaomi ने। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात करने वाला हूँ मोटोरोला G31 स्मार्टफोन की। दोस्तों आपने सही सुना, मोटोरोला G31 स्मार्टफोन। दोस्तों ये स्मार्टफोन डुअल 4G के साथ आता है। इसमें आपको कोई भी 5G का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको देखने को मिलता है ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट, NFC, GPS और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों इसका जो कनेक्टिविटी है वो आपको बहुत ही तगड़ी देखने को मिलता है इस बजट रेंज में। आप बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इसमें आपको देखने को मिलता है 6.47 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। डिस्प्ले का जो साइज है 6.47 इंच, ये एक आइडियल साइज है एक स्मार्टफोन का। और दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो पीक ब्राइटनेस है वो सबसे ज़्यादा है 700 निट्स और इसका PPI यानी पिक्सल पर इंच भी काफ़ी ज़्यादा है 409। तो इसलिए दोस्तों ये स्मार्टफोन इंडोर और आउटडोर में काफ़ी ब्राइट हो जाता है, तो आपको ब्राइटनेस के मामले में इस स्मार्टफोन में कोई भी शिकायत नहीं आएगा। और दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो चिन है वो भी एवरेज है, इसलिए इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो भी काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों इस डिस्प्ले में आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मिला, क्योंकि इसका जो एमोलेड डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का देखने को मिलता है। इसमें आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इसमें आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक हेलियो G85 का ऑक्टा का प्रोसेसर, और इसका जो क्लॉक स्पीड है वो है 2 GHz और इसका GPU है ARMALI G52। हाँ दोस्तों ये थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, मगर इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा आपको हाई क्वालिटी का देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपका स्मार्टफोन खरीदने का मेन मकसद है गेमिंग, तो आप इस स्मार्टफोन को ज़रूर परचेस कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है मीडियाटेक हेलियो G85, ये उन सब यूज़र के लिए बनाया गया है जो बहुत ज़्यादा हेवी गेमिंग करते हैं। तो अगर आप दोस्तों बहुत ज़्यादा हेवी यूज़र हो और आप बहुत ज़्यादा हेवी गेमिंग करते हो जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, PUBG, फ्री फायर, तो आप इस स्मार्टफोन को ज़रूर परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत ही ज़्यादा तगड़ी देखने को मिलता है। और अगर आप इस स्मार्टफोन डे टू डे लाइफ में यूज़ करना चाहते हो तो भी आपको बहुत ही लंबे समय तक बैकअप देने वाला है, यानी बहुत लंबे समय तक आपको साथ देने वाला है ये स्मार्टफोन। तो परफॉर्मेंस मामले में आपको कोई भी आपको शिकायत नहीं आएगा। जब हम यहाँ पर गेम खेल रहे थे तो कोई भी आपको लैग सडन देखने को नहीं मिलता था, तो आपको इस मामले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगा। बात करते हैं OS की, तो इसमें आपको देखने को मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ MyUX का कस्टमाइजेशन का सपोर्ट। दोस्तों इस MyUX की मदद से आप बहुत सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे ऐप का आइकॉन चेंज करना हो और भी बहुत कुछ। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है Android 11 पर, और कंपनी का कहना है कि इस स्मार्टफोन Android 12 और 13 का भी अपडेट आने वाला है। तो दोस्तों आपको इसमें कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। दोस्तों ये स्मार्टफोन इंडिया में 2 वेरिएंट पर लॉन्च हुआ है। एक है 4GB का LPDDR4X रैम और 64GB का eMCP के स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 12,999। और एक वेरिएंट है 6GB का LPDDR4X रैम और 128GB का eMCP स्टोरेज, जिसका प्राइस है 14,999। बात करते हैं कैमरा की, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसका एपर्चर है 1.8। इसके अलावा आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा का जो फीचर्स दिया है वो आपको बढ़िया दिया गया है। तो इसमें आपको मिलता है डुअल कैप्चर मोड, स्पॉट कलर, नाइट मोड, प्रो मोड, स्लो मोशन, HDR, वीडियो स्टेबलाइजेशन और भी बहुत कुछ। दोस्तों आपको कैमरा फीचर्स बहुत ही अच्छा दिया गया है। और दोस्तों ये जो 50 मेगापिक्सल कैमरा है, इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो इसमें जो फोटोज निकाल कर आता है वो आपको काफ़ी ब्राइट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। स्क्रीन टोन भी काफ़ी अच्छा रहते हैं, ओवरऑल एक गुड फोटोस यहाँ पर क्लिक होकर आता है इस 50 मेगापिक्सल के स्मार्टफोन में। और अगर हम सेल्फी कैमरा की बात करें तो आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। उसमें भी आपको बहुत सारा फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे पोर्ट्रेट, HDR, पैनोरामा और भी बहुत सारे। और उसमें आपको बहुत ही अच्छा फोटोज क्लिक होकर आता है। स्क्रीन टोन भी काफ़ी अच्छा आता है, डायनामिक रेंज भी ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छे फोटोज क्लिक होकर आता है। ओवरऑल इस बजट में एक गुड कैमरा है इस स्मार्टफोन का। तो दोस्तों अगर आपका स्मार्टफोन खरीदने का मेन मकसद था कैमरा, अगर आप कैमरा के लिए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसका जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का दिया गया है। बात करते हैं बैटरी की, तो इसमें आपको देखने को मिलता है 5000 mAh का ह्यूज बैटरी, जिसको आप चार्ज कर सकते हो बॉक्स में दिए हुए 20 वाट का फास्ट टर्बो चार्जर से।
जी हाँ दोस्तों, 20 वाट का चार्जर से। दोस्तों ये स्मार्टफोन जब इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हुआ था तब 10 वाट का चार्जर से लॉन्च हुआ था और यहाँ इंडिया पर 20 वाट चार्जर से लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो बैटरी बैकअप है आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। आराम से आपको 1.5 से 2 दिन देगा अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, और हेवी यूज़ करते हो तो भी इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है इस बजट रेंज में। बात करते हैं सेंसर की, तो इसमें आपको सभी सेंसर देखने को मिलता है, जैसे एक्सेलेरोमीटर, एमआईएन लाइट, जायरोस्कोप और सब कुछ देखने को मिलता है। बात करते हैं डायमेंशन की, तो इस स्मार्टफोन का वेट है 180 ग्राम। दोस्तों ये एक बहुत ही लाइटर स्मार्टफोन है और इसका जो थिकनेस है वो है 74.6 मिलीमीटर। तो दोस्तों जाते जाते इस स्मार्टफोन के बारे में आप मुझे क्या कहना है। दोस्तों बहुत सारे चीज़ इसमें अच्छा है, जैसे इसका जो प्राइस है 12,999 और इसमें आता है एमोलेड स्क्रीन। दोस्तों इस बजट में एमोलेड स्क्रीन वाला एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा इसका जो कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का कैमरा भी आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों जो चीज़ अच्छा नहीं लगता वो है EMCP स्टोरेज। अगर दोस्तों UFS स्टोरेज होता तो और भी अच्छा था, क्योंकि बहुत सारे कंपनी इस बजट रेंज में UFS स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन में UFS स्टोरेज होता तो और भी बेहतर होता। तो दोस्तों फाइनली कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करना मत भूलना।